हेलो गाइस, तो हम एक्सरसाइज 2.3 तक कर चुके हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना अगर किसी का कोई भी वर्क पेंडिंग हो। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रही है, आपको पता है। और ऐसा नहीं है कि अदर यूट्यूब चैनल की तरह नहीं है ये कि यहाँ पे रैंडमली क्वेश्चन पड़े हुए हैं, नहीं। आपको एक्सरसाइज का एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कराया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो क्या है एग्जाम्पल नंबर 11? अभी तो वही पुराना कंसेप्ट से चल रहा है, इसलिए मैं अभी आपको कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 11 करते समझ में आ जाएगा, जैसे नया कंसेप्ट आएगा बताऊँगा। एग्जामाइन वेदर x+2 इज़ फैक्टर ऑफ दिस एंड ऑफ दिस। यानी हमें इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछ लिए इसने, सीधी सी बात है। आपको पहले चेक करना है कि x+2 जो है वो इसका फैक्टर है या नहीं है। पहले उसको चेक करेंगे, फिर चेक करेंगे कि x+2 इसका फैक्टर है या नहीं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर ये इसका फैक्टर है तो जब मैं इसका जीरो फाइंड करके, रिमाइंडर थोड़ा याद करो, जब इसका जीरो फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करूँगा, ठीक है, और अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आती है तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है। सिमिलर काम वहाँ करेंगे। तो आप क्या लिखोगे इस चीज़ को कि px इज़ इक्वल टू, इसको क्या मान लेते हैं, px मान लेते हैं। तो ये हो गया x³ + 3x² + 5x + 6। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है फैक्टर है या नहीं है। तो इस केस में आप मान सकते हो, इसको लिख सकते हो डिवाइजर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में। डिवाइजर लिख लो, या फिर इसको हम एक नई टर्म दे देते हैं, इसको मान लो gx मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो ये हो गया x+2। हम क्या करते हैं, डिवाइजर है भाई, इसको पता करना है ना फैक्टर है या नहीं है। जो फैक्टर होता है वो डिवाइजर होता है। ठीक है, इसको हमने रखा, हम क्या करते हैं, इसका जीरो फाइंड करते हैं। तो आप क्या करोगे कि पुट gx = 0। ये वो कल वाला ही प्रोसेस चल रहा है जो प्रीवियस क्लास में आपको बताया था मैंने। सेम कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। x+2 = 0 रखा, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 0 और +2 उधर जाके हो जाएगा -2। तो x = -2। इस x = -2 का px में रखते हो। सो p-2, जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रखेंगे। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, आप लोग कर चुके हैं वाली चीज़। ठीक है, बट डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ। -2 = ये हो जाएगा -2 का क्यूब + 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर + 5 मल्टीप्लाई -2 + 6। ठीक है, माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो प्लस आ जाएगा, बाहर भी प्लस है, और 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 2 जा 10 और प्लस का 6। ठीक है, चेक करो, -8 और -10 हो गया माइनस का 18, और +12 और +6 हो गया प्लस का 18, जो कि कट पिट के क्या बनेगा, 0। ठीक है, क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या निकल के आपका 0 निकल के आया। तो आप लिखोगे सो x+2 इज़ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। इसके और क्या मीनिंग निकल रहा है, उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि अगर x+2 इसका फैक्टर, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है, या ये इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है, या ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। ये अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग वर्ड में आप इस चीज़ को बोल सकते हो। और ये आपको ज़रूर बोलना चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर निकालने के बाद आपको ये डिफरेंट वर्ड जरूर बोलने चाहिए, उससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मीनिंग पता होना चाहिए, एक्चुअल में मीनिंग क्या है। इसको नोट करो, ये तो निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको px मान लेंगे, क्योंकि मुझे ये भी चेक करना है। ठीक है, ये लिखने के बाद में अब मानना लेट px = 2x + 4। ठीक है, मैं तो भैया यहाँ लिख सकता हूँ मिटा के, आप नहीं लिखा, आप इसके बाद में आप लिखोगे लेट px = 2x + 4। फिर क्या होगा भाई, हमें तो पता है ना, इसका जीरो फाइंड करना हो तो मैंने gx = x+2 लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको दोबारा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये वाला काम आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको दोबारा नहीं लिखना है। अब आप निकालोगे p, और x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है। तो p - 2 = 2 की जगह 2 तो 2 रहेगा, x की जगह रखा -2 और +4, प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 और +4, ये भी बन गया 0। अरे वाह, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब ये जो है ये इसका भी फैक्टर है। सो x+2 इज़ फैक्टर ऑफ 2x + 4, दोनों का फैक्टर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ फिर आपके लिए मैं, नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, अब है आपका एग्जांपल नंबर 12। डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, यानी आपको सीधी सीधी बात है, उल्टे तरीके से पूछा है इसने। क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k
आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ दिस, यानी इस बार आपको दे दिया है, गिवन है कि x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है, ये गिवन है, राइट। और उसके बाद आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ, इसको आप मान लेना px, क्या मान लेना इसको, px इज़ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, आपका लॉजिक तो वही है कि भाई ये इसका फैक्टर चेक करना हो या बताना हो, हमें इसका जीरो फाइंड करके उसकी वैल्यू किस में रखना होता है। अब आप लिखोगे कि पुट x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, इसको इक्वल टू में ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू क्या निकल गया आपका, 1 निकल के आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आप लिखोगे कि इफ़, जो कि गिवन है, इफ़ x माइनस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ px, अगर px का फैक्टर है, आप खुद बताओ, चलो अगर ये नहीं देते कि इसका फैक्टर है और मैं आपसे पूछता कि बताओ इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप क्या करते, आप इस वैल्यू को x इक्वल टू 1 को उठा के इसमें पुट करते, ये आप करते, आप निकालते p1 और p1 की वैल्यू रखते रहते और वो बाद में कितना आना चाहिए था, वो लास्ट में 0 आ जाता, तो आप बोल देते यस इट इज़ फैक्टर। समझ रहे हैं इस चीज़ को। अगर आपको कई बार के लिए क्वेश्चन को भूल जाते हैं, आपको सिंपल बोला हुआ है चेक करो कि x माइनस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करते, उसके बाद x इक्वल टू 1 की वैल्यू को px में रखते, px की वैल्यू के अंदर जैसे आपने x की वैल्यू 1 रखी तो p1 हो जाता, और ये वैल्यू सोल्व करते बाद में अगर 0 आ जाता तो आप क्या बोलते, यस इट इज़ फैक्टर। बोलते कि नहीं बोलते। तो ये वाला काम आपको ऑलरेडी दे दिया उसने, क्या कि फैक्टर है, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पता लगाने के लिए कि फैक्टर है या नहीं, इसने बोल दिया फैक्टर है, इसका मतलब 0 लाने के लिए एफर्ट नहीं लगाना, आपको ऑलरेडी दे दिया इसने कि क्या है, ये 0 है। तो इफ़ x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ px, दैट मीन्स p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आएगी, क्या आएगी, 0 आएगी। समझ रहे हो इस बात को कैसे करना है कि भाई ये इसका फैक्टर है नहीं है, चेक करने के लिए आप इसकी वैल्यू रखते हो, 0 आता तो यस बोलते, इसने ऑलरेडी दे दिया भाई फैक्टर है, ठीक है, क्या है, फैक्टर है, तो 0 लाने का एफर्ट नहीं करना है, 0 इसने ऑलरेडी दे दिया, इसका मतलब p1 की वैल्यू क्या होगी, 0। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन और भी करवाऊंगा आज, ठीक है। अब आपको p1 निकालो, उसके इक्वल टू में क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। जब मैं p1 निकालूंगा इसका मतलब हो गया कि 4 मल्टीप्लाई x की जगह 1 रखा तो 1 का क्यूब प्लस 3 x की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 x की जगह 1 रखा और प्लस k, और इसके इक्वल टू में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये समझ रहे हो। अब क्या होगा, ये हो गया 4, 1 का क्यूब 1 होता है तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 दैट इज़ 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई 3 3, 4 मल्टीप्लाई 1 इज़ 4 तो माइनस का 4 और प्लस का k इक्वल टू 0, माइनस 4 से प्लस 4 कट गया, इसका मतलब 3 प्लस k इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको k की वैल्यू निकाल सकते हो, लाइक इक्वेशन ही हो गई है, सोल्व करो। यहाँ पॉजिटिव 3 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 3, यानी कि अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -3 निकल के आएगी। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो फैक्टर है या नहीं चेक करना, दूसरा फैक्टर है ये बोल के किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो अगर फैक्टर है तो 0 पे इसकी वैल्यू रखने पे क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। समझ रहे हो, इसका 0 निकाल के इस पे जो वैल्यू रखोगे, p1 है या p2 होता, p3 जो भी होता, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसको नोट करो। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 13, 14, 15 मैंने फॉर टाइम बिंग छोड़ दिए हैं आज के लिए, आज नहीं कराने वाला हूँ। रीज़न ये है, आज हमने जो कंसेप्ट सीखा है, ये दोनों कंसेप्ट यानी एग्जाम्पल 11 और 12 से रिलेटेड ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के करवा रहा हूँ, उनको कंप्लीट करेंगे। आज ताज़ा है दिमाग में, तो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कर पाओगे। फिर कल बाकी एग्जाम्पल करा के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके 3-4 दिए हुए हैं, इसके पार्ट मैंने एक लिखा है, तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल हैज़ x+1 एज अ फैक्टर, इनमें से किसका फैक्टर x+1 है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको चेक करना है कि क्या इसका फैक्टर x+1 है या नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हमें इसको आप क्या मान लोगे, px, क्या मानते हैं, px। आपके क्वेश्चन सिंपल सा हो गया, बताओ ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, या फिर x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल है,
कि पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको 0 पुट करके 0 फाइंड करते हैं इसके, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -1, +1 उधर जाएगा तो -1 बन जाएगा। अब आप x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू चेक करते हो, यही करते आ रहे हैं। तो p x इक्वल टू -1 पे इसकी वैल्यू चेक की तो ये हो गया -1 का क्यूब। जिसको थोड़ा भी डाउट आ रहा है, रेगुलर नहीं है, तो इसका फर्स्ट लेक्चर देख लेना जहाँ मैंने सिखाया जीरोज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है वो देख लेना। प्लस x की जगह -1 रखा तो -1 का स्क्वायर, प्लस x की जगह -1 रखा और +1, ठीक है। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, और ये ऑलरेडी -1 है, प्लस -1 तो माइनस होगा, और +1 +1 -1 +1 -1 कट के 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x + 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस x³ + x² + x + 1, इसका तो फैक्टर है भाई, ठीक है, क्योंकि इसने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया वैल्यू रखने पे, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, या फिर ये px इसका मल्टीपल है, कैसे भी बोल सकते हैं। इसको नोट करो, फिर इसका सेकंड पार्ट लेता हूँ। हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, आपको दिया हुआ है, इस बार मैंने px डायरेक्ट मान रहा हूँ, px इक्वल टू दिया हुआ है x⁴ + x³ + x² + x + 1। हम क्या करते हैं, इसके इक्वल टू में 0 पुट करते हैं, तो रखो कि पुट x + 1 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -1। इस वैल्यू को उठा के इसमें रखना है, यानी p -1 निकालना है आपको, तो -1⁴ + -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1⁴ प्लस -1 प्लस 1, -1⁴ -4 टाइम आ रहा है, 2 माइनस प्लस और 2 माइनस प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा 1, -1³ -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, और -1 प्लस माइनस माइनस रहेगा और +1। देखो प्लस माइनस कट गया, लेकिन क्या बच गया, 1 बच गया, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो नो, यानी ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ़ दिस px इज़ डिवाइडेड बाई x + 1, तो रिमाइंडर क्या निकल के आता आपका 1, ठीक है। चीज़ों को लिंक करना बेटा, रटना नहीं है, चीज़ों को लिंक करके रखना, ओके। नेक्स्ट करते हैं इसका, रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है मैथ्स के अंदर। सीरियसली सुनो वीडियो को, सीरियसली नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और आपका अच्छे से हो जाएगा काम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन x⁴ + 3x³ + 3x², इसको मान लिया मैंने px, ठीक है। कैसे करते हो आप इस चीज़ को, पुट x + 1 इक्वल टू 0, इसका 0 फाइंड करते हैं डिवाइजर का, राइट। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा आपका -1, इसको उठा के इसमें रख देना है, तो p - 1 इज इक्वल टू ये -1⁴, ठीक है, हाँ, प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और +1, -1 का 4 तो +1 होता है, अभी बताया था, माइनस का क्यूब माइनस होता है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 बनेगा, और ये -1 बनेगा, और ये +1 आएगा। देखो 3 और 3 कट गया, 1 और 1 कट गया, इस केस में भी वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर क्वेश्चन होता कि अगर इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, और इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी क्या है, इसका फैक्टर नहीं है। क्या नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है, वाई, बिकॉज रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर क्या नहीं है अपना, 0 नहीं है यहाँ पे, क्लियर, ये रिमाइंडर ही तो है। नेक्स्ट करते हैं भाई, जिसको भी स्पीड तेज़ लग रही हो तो वो अपना स्टार्टिंग के लेक्चर देख लेना, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब तो स्पीड फास्ट होगी क्योंकि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। हर वीडियो में हर बार वो चीज़ें नहीं बताई जा सकती जो स्टार्टिंग के बेसिक के अंदर बताई जाती है, फिर भी मैं एक एक स्टेप को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर देना वीडियो को अभी। हाँ जी, इसको चेक करना है, इसको px मान लो,
तो वही अपने तो वही राम कहानी है क्या कि x+1 को 0 रखो, क्योंकि डिवाइजर का 0 निकलते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकली -1, इसको उठा के इसमें रखा तो x की जगह रखा -1, x की जगह रखा -1 उसका क्यूब, माइनस तो रहेगा बाहर है, x की जगह रखेंगे -1, ठीक है। उसके बाद माइनस है 2 + √2 और इस x की जगह रख दिया -1। ऐसे मत लिख देना यार इसको, ऐसे तो कुछ अलग ही मीनिंग हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1, मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट लगेगा और प्लस का √2। माइनस का क्यूब माइनस होता है, 1 का क्यूब 1 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो ये ब्रैकेट की वैल्यू आएगी +1 और +1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1। उसके बाद देखो एक माइनस ये और एक माइनस है, 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा तो काम ख़त्म, प्लस हो गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 और साथ में प्लस √2 ये है ही। देखो -1 -2 और +2 मिलकर 0 हो गया और ये बचा √2 + √2 जो कि होता है 2√2 और वो नॉट इक्वल टू 0 है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन होता इसको अगर इससे डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आएगा तो 2√2 रिमाइंडर आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये भी इसका क्या नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर फैक्टर था, बाकी के अंदर नहीं है, ठीक है। इसको नोट करो, आगे करते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ gx इज फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, आपको पता करना है ये फैक्टर इसका है या नहीं है। तो हम इसका क्या करते हैं, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करते हैं इसका 0 फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको उठा के हम px में रखते हैं तो p -1 = 2 मल्टीप्लाई -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और -1, ठीक है। अगर ये 0 आ जाएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज़ नहीं है, राइट। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस होता है, 2 से मल्टीप्लाई है तो -2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो +1 हो गया, 2 माइनस मिलकर प्लस बन गया, 2 × 2 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। +2 -2 कट गया, +1 -1 कट गया, ये आगे 0, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर के आगे 0 आ गया है। तो फर्स्ट जैसा क्वेश्चन ही है, बस डिफरेंट वे में पूछ लिया आपसे, px और gx देखिए, अदरवाइज क्वेश्चन 1 और इसके क्वेश्चन 2 में कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें px आपको दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1 और gx दिया हुआ x+2। तो हमारा काम क्या है, इसको चेक करना है फैक्टर है यानी इसका 0 फाइंड करो। तो आप x+2 के इक्वल टू में क्या पुट करोगे, 0 करोगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2, +2 उधर जाएगा तो -2 बनेगा। इस -2 उठा के px में रखते हैं तो p -2 = देखो -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2, वैल्यू रख रहा हूँ बस, सिंपल, राइट। तो -2 का क्यूब होता है माइनस का 8, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, राइट। माइनस का स्क्वायर प्लस, तो प्लस हो गया, झंझट खत्म, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 = 12, प्लस माइनस माइनस 3 2 = 6 और +1। अब देखो 8 और 6 14 हो गया माइनस का, और 12 और 1 13 हो गया प्लस का, जो कि आएगा -1, यानी रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1। देखा जाए तो किसका मतलब, इसको अगर इससे डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम तो यूज़ कर रहे हैं, राइट, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब फैक्टर नहीं है इसका। ये समझ रहे हो, फैक्टर होने के लिए क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसको नोट करो। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आया। थर्ड करते हैं इसका कि px = x³ - 4x² + x और +6 और gx आपको दे दिया x - 3। हमें इसको 0, इसका 0 फाइंड करना होता है, तो x - 3 को 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ से x = निकला 3। इसको उठा के इसमें रखते हैं, अगर 0 बना देगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो हो गया p3, तो ये हो गया 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 + 6। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, और प्लस का 3 और प्लस का 6, 27 और 6 और 3 9, 27 में 9 ऐड करोगे 36 आएगा, और ये 36 है, कट पिट के क्या बना, 0 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर है।
रिमाइंडर 0 आने पे क्या होता है, फैक्टर होता है। ठीक है, इसको नोट करो। नेक्स्ट कराता हूँ फिर मैं। हाँ जी, तो अब आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस px। इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x की इसकी किसकी वैल्यू निकालो, k की वैल्यू निकालो। अभी आपको एग्जांपल समझाया था, उसमें क्या था कि अगर फैक्टर है तो इसका जो 0 फाइंड करें, तो आप लिखोगे इसको सॉल्यूशन में कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू आ गया 1, x इक्वल टू आ गया 1। समझ रहे हो? तो ये सबके लिए कॉमन होगा। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको साइड में कि भाई x माइनस 1 को 0 रखो, क्योंकि सब क्वेश्चन में सेम है। तो x इक्वल टू हो गया 1। इसका मतलब अगर मैं x इक्वल टू 1 रखूँगा तो इसमें रखने पर ये इसको क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू रखने पर रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो आप लिखोगे कि इफ़ x माइनस 1 इज़ फैक्टर ऑफ px, जो भी px होगा, किसी का भी होता है, अगर ये इसका फैक्टर है तो यहाँ से x इक्वल टू 1 अगर इसमें रखूँगा यानी कि p1 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। 0 आ रहा है तो फैक्टर है, और फैक्टर है तो 0 आना चाहिए। अब p1 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। तो इसके अंदर रख रहा हूँ मैं, x की जगह पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 रखा प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 1 है, प्लस k इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू देखो प्लस 1 मिलके क्या बना, 2 बना। क्या बना ये, 2। और जब 2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2। यानी कि अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो px इक्वल टू 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू के ऊपर, और उसका यूज़ करने पे k की वैल्यू क्या निकल गई, आपकी माइनस की 2 निकल के आ गई है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि एग्जांपल बताया था मैंने वाली चीज़ का कि फैक्टर होता है तो 0 बनाता है, और 0 बनाता है तो फैक्टर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट में इसके सेम क्वेश्चन है, बस px की वैल्यू चेंज कर दी, जो कि है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। वही वाली बात है कि अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, तो अगर x माइनस 1 फैक्टर है इस px का, तो x इक्वल टू 1 रखने पे जो p1 बनेगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। तो उठा के रख दो, 2, x की जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर प्लस k और 1 और प्लस √2, और एक किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को? बस कैलकुलेशन, 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो गया, k मल्टीप्लाई 1 k होता है, और प्लस का √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी, देखो प्लस का 2 है, पॉजिटिव 2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 2, और प्लस का √2 है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का √2। तो k की वैल्यू हो गई ये। और अगर कंबाइन करना चाहो तो माइनस कॉमन ले लो और 2 प्लस √2 हो जाएगा। जैसे ही माइनस कॉमन लिया सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन में सेम चीज़ है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है, बस यहाँ पे px की वैल्यू चेंज कर दी, तो मैं भी px की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो ये है kx स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1। वही वाली बात है, x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे आप, x इक्वल टू 1 आएगा, फिर ये लाइन लिखोगे कि इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px देन p1 क्या होगा, 0 होगा। और सपोज करो कि x माइनस 2 अगर होता तो आप x माइनस 2 को 0 रखते हो, x इक्वल टू होता 2, तो आप p2 लिखते हैं इसको। समझ रहे हो? जो भी होता उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, तो ऐसा p1 ज़रूरी नहीं है, इस क्वेश्चन में 1 बन रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो p1 इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो k और 1 का स्क्वायर माइनस √2 और x की जगह रखा 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, k मल्टीप्लाई 1 तो k होगा, और ये हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई 1 √2 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू होगी, देखो √2 इधर नेगेटिव, उधर जाके कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और प्लस 1 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये k की वैल्यू आ गई √2 माइनस 1। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √2 माइनस 1। इस आज का लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर कल आपको फैक्टराइज सिखाऊंगा, और फैक्टराइज करा के फिर मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल एंड क्वेश्चंस। ये है आपका px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक है, kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। x माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 1 आया निकल के 0 रखने पे, राइट। आपको लग रहा होगा सर हमने तो बार बार लिखना पड़ रहा है, आप तो एक बार ही लिख देते हो। ठीक है भाई, आलसी हूँ मैं, क्या करूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 हो गया,
तो यहाँ पे आप 1 रखोगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो रखो जरा यहाँ पे 1, के एक्स की जगह 1 रखा तो स्क्वायर माइनस 3 एक्स की जगह 1 रख दिया प्लस के और इक्वल टू क्या आएगा 0। देखो के मल्टीप्लाई 1 क्या होगा के, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस 3 और प्लस के इक्वल टू 0। एक के ये है और एक के ये है, कितने हो गए टोटल मिला के 2 के हो गया, और माइनस 3 है इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2k की वैल्यू होगी -3 उधर जाकर हो जाएगा +3, और यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 3 और 2 मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। समझ रहे हो? तो सिंपल चीज़ निकल के आई आज के में ये कि अगर फैक्टर गिवन हो कि फैक्टर है तो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर की वैल्यू आनी चाहिए 0, और अगर मान लो ये बोला हुआ है कि चेक करो कि फैक्टर है या नहीं है तो आप वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने पर अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है। समझ रहे हो? तो सिंपल सा कंसेप्ट था आज का। कल नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक टाटा बाय बाय।